अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पे जी वेदर आप लोग देख सकते हैं, कितनी शदीद स्नो पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी और टेम्परेचर हद से ज़्यादा डाउन चला गया था। इतना कि मैंने 2-3 दिन तो मुस्तफ़ा को स्कूल नहीं भेजा, फिर तो खैर ये बीमारी हो गया था। तो खैर बहुत दिनों से एक वीडियो पेंडिंग थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मेरे ससुर भी पाकिस्तान से आए हैं, वकार भी पाकिस्तान से आया उनके 10 दिन बाद। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो दोनों चीज़ें कंबाइन करके आप लोगों को एक ही दफ़ा वीडियो दिखाऊंगी कि मेरे लिए पाकिस्तान से क्या क्या आया। ठीक है, यानी हम सब के लिए, सॉरी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान से क्या क्या आया। ठीक है, लाइन वाइज मैं दिखाती जाती हूँ आप लोगों को। चीज़ें तो मैंने बैग से निकाल ली थी। तो सबसे पहले जी ये बहुत ही खूबसूरत सा सूट आया है मेरी बेटी का, आइज़ल का। इंशाल्लाह उसको ईद पे पहनाऊँगी, या छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे। ठीक है, बहुत ही प्यारा। आई थिंक इसका दुपट्टा भी है, मैंने अभी इसको खोला नहीं है। नीचे पता नहीं क्या है, शरारा है या गरारा है। लेट्स सी, आई थिंक शरारा है ना। बहुत ही प्यारा। मुझे हमेशा से ना एक मतलब छोटी बच्चियों के इस तरह के कपड़े इतने अच्छे लगते थे, तो अल्लाह ताला ने मेरा ये अरमान भी पूरा कर दिया। मुझे बहुत पसंद थे इस तरह के फैंसी फैंसी प्यारी प्यारी बच्चियों के कपड़े। तो दोनों मतलब मेरा जब बेटी की दफ़ा मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने बड़ी दुआएं की थी, क्योंकि मुस्तफ़ा नाम मुझे बड़ा पसंद था। फिर मैं कहती थी या अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे, इतने अरमान है प्यारे प्यारे से छोटे छोटे कपड़े लूँ, क्लिप्स एंड ऑल दैट। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए ना कम है। ये भी जी आया है, नानों ने भेजा स्पेशल अपनी नवासी के लिए। माशाल्लाह से ये भी फैंसी है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। ये आई डोंट थिंक सो उसको भी पूरा होगा। तो दूसरा ये सूट हो गया, और तीसरा ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, लेकिन मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं। अब वो पहला वाला उसको पूरा होगा, ये वाला थोड़ा बड़े हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, जब बच्चा हो नहीं पास तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के कपड़े लेना बच्चों के लिए। तो आई थिंक ये मिनी माइनर्स से, आई डोंट नो कहाँ से लिए उन्होंने। खैर मुझे पाकिस्तान की इतनी चीज़ें पता भी नहीं है, अब काफ़ी टाइम हो गया है ना। तो ये जी बड़ा खूबसूरत सा एक कुर्ता है, उसके साथ अच्छा भी बहुत लगेगा इस तरह का, है ना। और ये आ गया जी मुस्तफ़ा का। ठीक है, मुस्तफ़ा को इंशाल्लाह पूरा होगा ये। अभी ईद आ रही है तो फिर इंशाल्लाह उसको पहनाएंगे। बड़ा खूबसूरत सा 3 पीस ही है, यानी कि शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट। अच्छा जी, ये मेरी बहन ने मेरे लिए एक दुपट्टा भेजा है, बड़ा मज़े का फैंसी सा। ये किसी दिन पहनूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। और साथ में हमेशा की तरह मैंने इस दफ़ा भी मुस्तफ़ा की ढेर सारी हाईनेक्स मंगवाई हैं डिफरेंट कलर्स में। मैं जब भी लास्ट ईयर भी मेरे ससुर गए थे लेकर आए थे, मैं खुद गई थी, मैं इतना लेकर आई थी। और आपने अक्सर मुस्तफ़ा को ना हाईनेक्स में देखा होगा घर में, मैं उसको हमेशा हाईनेक्स पहना के रखती हूँ। तो इस दफ़ा तो मैंने अम्मी को कहा था कि जितने भी कलर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं ना, आपने सब भिजवा देने हैं। तो उन्होंने मुझे अम्मी यही कह रही थी, सिवाय पिंक के मैंने सारे कलर्स उठा लिए हैं। तो ये देखिए जी, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, स्किन, आई मीन ऑफ वाइट, ये हो गया जी ग्रे, ये होगी स्किन, ये हो गया रेड। तो ये जी मुस्तफ़ा की और हाईनेक्स आ गई हैं। तो अब आप लोगों को और भी मुस्तफ़ा डिफरेंट हाईनेक्स में नज़र आएगा। वैसे तो उसके पास ब्लैक, स्किन और वाइट ही थी, डिफरेंट मतलब 3-3, 4-4 ब्लैक थी, 3-4 स्किन थी। तो वो घर में मैं उसको यही पहनाई रखती हूँ। ये जी मेरे हस्बैंड के कपड़े आए हैं ईद के लिए। ठीक है, मेरे अब्बा ने अपनी टेलर से सिलवा के भिजवाए हैं। वो माशाल्लाह अभी उम्रा करने गए थे, तो अपने बनवा रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई बिलाल के भी बनवा लेते हैं। तो बस ये इनके ईद के काम हो गए। ठीक है, ईद के जोड़े आ गए, बच्चों के भी और इनके भी। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा, बहुत सारे लोग ये काम करते होंगे कि पाकिस्तान से ना होम्योपैथिक की दवाइयाँ मंगवाते होंगे। मैं तो हमेशा मंगवाती हूँ जब भी कोई जा रहा हो। होम्योपैथिक के अलावा जो है ना हमारे घर का गुजारा नहीं है। तो वो मैंने कुछ मेडिसिन मंगवाई हैं, जैसे आइज़ल के दांत निकल रहे हैं तो उसके लिए, और अपने लिए, मुस्तफ़ा के लिए। तो ये होगी जी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। दीज आर मस्ट, मतलब जब भी कोई जाता है ना तो ये तो लाजमी आती हैं। ठीक है, तो ये भी हो गई। ठीक है, और ये है जी मेरे ससुर और मेरे अब्बू गए थे माशाल्लाह से दोनों इकट्ठे उम्रा करने के लिए। तो वहाँ से हमारे लिए खूबसूरत सौगात आई। आई थिंक इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। ये है जी अजवा खजूर, और ये पता नहीं एक और खजूर है जो उन्होंने बाग से उधर ये गए थे पापा के साथ, मतलब ये दोनों गए थे तो पापा की दोस्त थे तो उधर से इन्होंने ली थी। उन्होंने इन दोनों को तोहफ़ा दिया था। तो आई डोंट नो इस खजूर को क्या कहते हैं, बट ये वो कह रहे हैं कि हमने उधर से ली हैं। और ये अजवाएँ। ठीक है, और ये हो गया जी आब ज़मज़म। आपको पता है वहाँ से आए कोई बंदा तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और तो इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता।
और ये है जी द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मेरी नानी ने भिजवाया है सवाबी से। ये सवाबी की सौगात आई है, यानी कि गुड़ आया है, ठीक है माशाल्लाह। आई थिंक ये मसालेदार गुड़ है, तो मसालेदार गुड़ हुई था ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने देखा नहीं है वैसे, कोई थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ रहा था। आई थिंक ये मसालेदार ही है, हाँ वो मूँगफली वगैरह नज़र आ रही है, ठीक है। ये उन्होंने भिजवाया है। और ये अभी मेरे ससुर कह रहे थे कि मैं बहुत कम सामान लेके जाऊंगा, पहले उन्होंने अम्मा को बता दिया था। अभी फिर आधी चीज़ें, क्योंकि वकार भी पाकिस्तान गया हुआ है, तो वो शायद लेकर आए। तो खैर ये हो गया। अब आते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स की तरफ, ठीक है, जो कि मेरे लिए और आइज़ल के लिए आई हैं। डेफ़िनेटली आइज़ल के नाना नानी अभी नहीं मिले, उससे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी उनकी भी, अल्लाह ने जब लिखा हो। तो खैर उन्होंने उसके लिए ख़ास तोहफ़ा भेजा है। पापा मेरे उम्रा करने गए थे अभी, जैसे मैंने बताया मेरे ससुर और वो इकट्ठे गए थे, तो उन्होंने वहीं से ख़रीदा था और उन्होंने कहा था कि ये हमारी नवासी का हमारी तरफ से तोहफ़ा है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के, और मेरे लिए भी कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जी ये खोलते हैं। ये मेरी मानो बिल्ली का तोहफ़ा आया है। नाना स्पेशल गए थे, उनको मैंने मना भी किया था, लेकिन बस वही बात है ना, उन लोगों का प्यार ऐसा है कि आई थिंक इस प्यार को आप कुछ भी नहीं कह सकते। लाइक नाना नानी का प्यार को डिफरेंट ही लेवल वाला प्यार होता है माशाल्लाह। जबकि मेरे ससुर भी जान देते हैं बच्चों पे, लिटरली ऐसा नहीं है कि एक महीना उन्होंने रेगुलर हमें कॉल की है पाकिस्तान से, एक दिन वो मिस नहीं करते थे बच्चों को देखने के लिए। तो माशाल्लाह दे आर सो लकी कि उनके दादा और नाना नानी उनसे इतना इतना ढेर सारा प्यार करते हैं माशाल्लाह। खैर अब इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है। स्पेशल नाना ने अपनी मर्ज़ी से लिया है, तो मेरे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो ये है जी प्यारे से क्यूट से टॉप्स, ठीक है, जो नाना ने लिए हैं अपनी नवासी के लिए। तो ये मेरे लिए इसलिए भी बहुत ख़ास है कि एक तो वो उम्रा करने गए थे तो लेकर आए, और दूसरा ये कि वो ख़ुद लेकर आए, यू नो, अपनी चॉइस से। तो इसीलिए दीज आर वेरी स्पेशल टू मी माशाल्लाह। और अल्लाह नसीब करे इसको पहनना, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते, ज़रूर हमें दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। तो जी ये है साथ में ज्वेलरी मेरे लिए स्पेशल, ठीक है। मैंने क्योंकि इस दफ़ा मना कर दिया था कि मेरे लिए कोई कपड़े वगैरह नहीं भेजना, वैसे ही बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और फिर उन्होंने कहा चलो ज्वेलरी भेज देते। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी अल्लाह वाली, मतलब माला पहनना, ठीक है। काफ़ी अर्से से मेरा प्लान था कि मैंने अपने लिए लेनी है, लेकिन डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे थी तो वो हो नहीं पाया, तो इन्होंने इस दफ़ा मेरे लिए भेज दी। दिस इज़ स्टर्लिंग सिल्वर इन गोल्ड प्लेटिंग माशाल्लाह से, एंड इट हैज़ ज़रकून ऑन टॉप। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनी सा। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। इंशाल्लाह जल्दी किसी अच्छे से ड्रेस के साथ पहनूंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये जी मेरा लास्ट गिफ्ट है, ठीक है, माशाल्लाह से। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, ज़रकून का काम हुआ हुआ है। ये मुझे वैसे भी ज़रकून बहुत पसंद है। खैर मैंने ये नोट किया कि अमेरिका के जो ज़रकून होते हैं ना, वो बहुत शाइन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तानी। मतलब यहाँ वाले तो हद से ज़्यादा करते हैं, बट दिस इज़ सो प्रिटी एज़ वेल माशाल्लाह। ये भी कभी पहनूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया जी मेरा आखिरी तोहफ़ा। खाने पीने का सामान तो आप लोगों को पता है मस्ट ही होता है, ठीक है। तो ये जी होममेड घर की बनी हुई पिनियाँ, ये मेरे ससुर लेकर आए थे, और साथ में लेकर आए थे जी गुजरावाला का स्पेशल सलमान स्वीट्स का अखरोट का हलवा, ठीक है। लास्ट टाइम जब वो लेकर आए थे ना मेरे अब्बा, उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग हुई थी गुजरावाला, तो उन्होंने वहाँ से लेके भेजा था, और तब मैं और मेरे हस्बैंड ना लिटरली पागल हो गए थे इस हलवे के पीछे। हमने इतना खाया था, हम बहुत मीठा खाते हैं। तो खैर इस दफ़ा हमने कहा और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये लाजमी चाहिए। तो ये मेरे अम्मा अब्बा ने इसी तरह ही, मतलब क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो उनका अपना डब्बा होता है बड़ा हैवी होता है, तो वो निकाल के नेकी में उन्होंने इस तरह डाल दिया था। खैर फिर मैंने टिफ़िन्स में डाल के फ्रिज में रख दिया। अब जी पाकिस्तान से जब वकार आ रहा था तो मैंने अम्मी को फ़ोन किया कि ये 3 चीज़ें मुझे लाज़मी भेजनी है, क्योंकि वो वेट कंज्यूमिंग थी। तो मैंने कहा चलो वकार के सामान में आप भेज दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हर बंदे की अपनी भी 100 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले पौवा उन्होंने खुद ही ले लिया, चाय वाला, इसको हम पौवा कहते हैं। आप पता नहीं आप लोग अपनी ज़बान में क्या कहते होंगे, ज़रूर बताइएगा। साथ में मैंने कहा मुझे कढ़ाई भेजनी है आपने, क्योंकि मुझे बहुत दिल करता था इसमें कढ़ाई बनाने का, और मुझे इस तरह की यहाँ पर मिली नहीं। और फिर जी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी तवा। मैंने 2 तवे मंगवाए थे, एक ही नॉन स्टिक और एक थोड़ा लोहे वाला। फिर यहाँ पे भी वेट बढ़ रहा था तो अम्मी ने वो निकाल दिया, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी में आएगा। खैर आप लोगों को भी पता है कि मुझे तवे की किस कदर अशद ज़रूरत थी, लेकिन डेफिनेटली मजबूरी थी मेरी, यहाँ पे उस तरह का मिल नहीं रहा था मुझे अपनी बस पसंद का। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया।
अब यहाँ पे जी आ जाते हैं और स्वीट्स जो कि वकार लेकर आए। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ना मोस्टली स्वीट्स लाते होंगे। ये है जी, साथ में ये, अच्छा इसको मैं एंड पे दिखाती हूँ। ये स्पेशल जी मर्दान के पेड़े हैं, ठीक है। ये मेरे मामू ने भिजवाए हैं फ्रॉम मर्दान। उनको पता है ये लड़की बहुत पागल है इस चीज़ के पीछे। और ये भी जी घर का बना हुआ मिक्स, क्या कहते हैं उसको, ड्राई फ्रूट्स की वो है, ठीक है, हलवा काइंड ऑफ कुछ है। एरोप्लेन कहाँ से दिखाऊँ, चला गया। देखो बाहर डियर्स भाग रहे हैं। हाँ डियर्स को देखो कहाँ पे भाग रहे हैं, अभी वहाँ पे भाग रहे थे बाहर। अच्छा तो ये जी उम्रे से आई हैं मेरे अब्बा और मेरे ससुर जब उम्रा करने गए थे तो मेरे ससुर ने ये नहीं ख़रीदी थी, जबकि मेरे अबू ने ख़रीदी थी, ठीक है, क्योंकि ये हम सब घर वालों को बहुत पसंद थी। और जबकि मेरे हस्बैंड की भी जो है ना टॉप फेवरेट खजूर थी, तो जब उनको पता लगा कि ये जी उधर पड़ी हुई है तो उन्होंने फिर अपने लिए मंगवाई है स्पेशल, माशाल्लाह। तो ये शिगरी है या सिगरी इसको कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, पर ये वो खजूर है, ठीक है। शिगरी सिगरी इन दोनों में से एक मतलब सही वाला वर्ड होगा। क्योंकि जब मैं और मेरे हस्बैंड उम्रा करने गए थे तो हम बहुत सारी ये लाए थे, लाइक बहुत ज़्यादा। हमने 2-3 महीने, हम लोग बहुत, हमारे घर में मीठा खाया जाता है ना, खाने के बाद मस्ट है, तो लाजमी 2-3 सुबह 2-3 रात को, तो इस तरह हम लोगों ने खाई थी माशाल्लाह से। तो ये सबसे स्पेशल तोहफा है। हाँ जी जानी, केक बनाएंगे आज। इसने मेरा एक पुराना ब्लॉग देखा, मैंने उसमें केक बनाया। सुबह से लगा हुआ मामा केक बनाना है, मामा केक बनाना है, और इतना मीठा आया हुआ कि मेरा केक बनाने का दिल नहीं कर रहा कि फिर वो कौन खाएगा। इस चीज़ का मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये मेरी अम्मी के हाथ का गाजर का हलवा है, ठीक है ना। मुझे इतना याद आया हुआ था और अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए बना के ना भेजती हूँ वकार के हाथ ना। मैंने कहा ठीक है भेज दी। मैं इतनी खुश थी इसके लिए ना। तो अभी मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं नाश्ते के टाइम पे, वो भी बहुत शौक से खाते हैं, तो अभी हम दोनों जो है ना बड़ा इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से इसको। क्या हुआ? इधर प्यार से बोल रहे, इनकार करने का भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना मीठा है मेरे पास घर में, फिर वो हम कहाँ रखेंगे केक। बनाने चलो टुमारो बनाएंगे, ठीक है। प्लीज प्लीज चलो अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ करते हैं। और जी यहाँ पर आ जाती हैं कुछ और चीज़ें, जिसमें से सबसे प्यारा सूट है ये मेरी बेटी आइजल का, जो कि मेरी मुमानी ने बनाया है। वो इतनी अच्छी सिलाई करती होती है, मैंने उनसे कहा भी है कि आप बच्चों का ना छोटा बुटीक बना लें, कोई ऑनलाइन पेज बना लें। जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहती होती हूँ कि जो टैलेंट है उसको यूज़ करें, लेकिन आई डोंट नो पता नहीं क्यों लोग क्यों नहीं समझते। खैर बहुत प्यारी सिलाई करती होती है माशाल्लाह से, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा शरारा। उन्हें वो अपनी बेटियों के लिए बनाती हैं, जब भी किसी की शादी होती है या जो भी फंक्शन होता है, शरारे गरारे वो खुद ही बना रही होती हैं। अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगी, वाइट वाली, ठीक है। ये एक बहुत ख़ास सूट है और मैंने बहुत ख़ास इवेंट के लिए मंगवाया है, लड़ झगड़ के, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने मेरी बहन के लिए डिज़ाइन किया था। वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर है मेरी अम्मी, शुरू से हमारे कपड़े, हमारे फ्रॉक्स, सब चीज़ें वो डिज़ाइन करती हैं। मैं और मेरी अम्मी मिल के काम करते होते थे। तो उन्होंने काफ़ी अर्से बाद ना ये फ़्रॉक डिज़ाइन किया, ठीक है, और मुझे इतना अच्छा लगा। फिर आपको पता है बहनों में तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैंने मंगवा लिया। और ये मैंने किसी ख़ास इवेंट के लिए मंगवाया, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हालात वाक़यात का भी कुछ पता नहीं होता, तो जब वो वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को अनकरीब इंशाल्लाह। और ये एक शॉल है, ये वकार लेकर आया, वेलवेट पे काम हुआ है माशाल्लाह से, भी बहुत खूबसूरत है। मेरे पास वेलवेट की कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बहुत पसंद है वेलवेट, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मैंने एक दफ़ा वीडियो भी डाली हुई है माई वेलवेट कलेक्शन की, वो मैं इधर साथ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी भी कुछ कलर्स मेरे पास नहीं है, लिटरली मैंने, क्या हो गया, लिटरली मैंने सारे कलर्स जो है ना, हाँ लिए मैं। अच्छा इस लड़की को मैं दिखाती हूँ, ये आपका ही है, फिक्र ना करो, ये इसके हाथों में नहीं आ रहा और उसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी बहुत है ना मेरी बेटी में, बहुत गुस्सा है। और जी ये वकार साहब लेकर आए अभी मुस्तफ़ा के कपड़े, ठीक है। वकार मुझे बता रहा था कि हमारे कपड़े सिए गए थे, तो हमारे कपड़ों के साथ ही हमने उसी कपड़े में से मुस्तफ़ा के भी कपड़े सिलवाए हैं, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको पता है कपड़ा तो काफ़ी बड़ा होता है।
तो ये मतलब अगर वो तो अपने कपड़े यहाँ नहीं लेकर आया, लेकिन अगर वो लेकर आता तो ये दोनों जो है ना ट्विनिंग कर रहे होते, एक जैसे पहने हुए होते दोनों ने। खैर लेकिन मसला ये हो गया, ये ज़ाहिर बात है इनका मुस्तफ़ा का नाप नहीं था, तो ये सारे सूट हैं बड़े, यानी कि वो इसको आएंगे अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह, तो अभी ये नहीं पहन सकता। ये एक मसले वाली बात हो गई है, बाकी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं और अच्छे सिले में हैं। तो ये थी जी कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हर चीज़ बहुत ही प्यार से भेजी गई थी। प्यार और मोहब्बत ही होती है और क्या होता है, आप लोगों को पता है। हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं इतने दूर 7 समंदर पार, जब वहाँ से कोई चीज़ आती है या हम मंगवाते हैं अपने लिए स्पेशल, तो बड़ी खुशी और बड़ी बेचैनी होती है हमें कि कब वो चीज़ आएगी, कब वो चीज़ देखेंगे हम। तो ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और वो मेरी इन खुशी को, इस मतलब फ़ीलिंग को लाजमी समझ सकते होंगे। तो खैर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखना है जी, आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।